हारिस वहीद 1 जनवरी 1980 को कराची में पैदा हुए हैं। हारिस वहीद का शुमार पाकिस्तान के उन चंद फनकारों में होता है जिन्होंने बाकायदा तौर पर एक्टिंग की तलीम हासिल की है। आपने एक्टिंग की तलीम कराची में मौजूद नेपा इंस्टीट्यूट से हासिल की है। नेपा पाकिस्तान का ऐसा अदारा है जहां पर तकरीबन तमाम पीटीवी के लेजेंड अदाकार बतौर इंस्ट्रक्टर अपने फ्रीज़ा को अंजाम दे रहे हैं। याद रहे कि नेपा एब्रीवेशन है नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। हारिस वहीद को बचपन ही से एक्टर बनने का बहुत शौक था। स्पेशली आप अपने अंदर एक फिल्मों का हीरो देखते थे। हारिस वहीद को बचपन ही से अदाकारी का शौक था और आप फिल्मों के हीरो ही बनना चाहते थे। आप अक्सर आईना के सामने बैठकर मुख्तलिफ फिल्मों के डायलॉग बोलते और उनकी प्रैक्टिस करते रहते थे। जब आपने अपनी तालीम मुकम्मल की तो आपने नेपा एकेडमी में दाखिला ले लिया ताकि बाकायदा तौर पर स्टेज पर एक्टिंग के साथ साथ ड्रामा में कैसे कैमरा के सामने अदाकारी की जाती है उसको सीखा जाए। नेपा एकेडमी से फारिग होने के बाद आपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई किया, लेकिन खातिर ख्वाह आपको कामयाबी हासिल नहीं हुई। एक प्रोडक्शन हाउस अपने नए प्रोजेक्ट के लिए, नए ड्रामा के लिए एडिशन ले रही थी, तो आपने भी वहाँ पर एडिशन दिया और कामयाब हो गए। हारिस वहीद ने अपने फ़नी कैरियर का आगाज़ 2014 में बतौर गेस्ट एक्टर ड्रामा सीरियल सदके तुम्हारे से किया और हम सबको मालूम है कि सदके तुम्हारे को खलीलुर रहमान साहब ने तहरीर किया था और इसमें माहिरा खान के साथ अदनान हीरो थे। मगर सदके तुम्हारे में आपके एक छोटे से रोल को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। दोस्तों, आपकी जानदार अदाकारी को देखते हुए उस वक़्त के तमाम डायरेक्टर्स ने उन पर ड्रामा इंडस्ट्री के दरवाजे खोल दिए। तो आपने एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट में काम किया जिसमें दो बोल, उडारी, पिया नाम का दिया, समी, शाम डले, तू जो नहीं, नकाबे जन और पकीज़ा फुफो ड्रामा वगैरह शामिल हैं। आपका शुमार ड्रामा इंडस्ट्री के उन अदाकारों में होता है जिन पर मनफी रोल या फिर ये कहें कि विलन का रोल करने की छाप लग चुकी है। आपके मुख्तलिफ रोल अगर ड्रामों में देखे जाएं तो हमेशा या तो आप किसी जागीरदार के बेटे बने होते हैं या फिर फैमिली में ऐसे इंसान होते हैं जो किसी न किसी शादी को रुकवा रहे होते हैं, जैसे कि दो बोल। अदाकार हारिस वहीद ने तकरीबन हर प्रोडक्शन के ड्रामा में काम किया है। इसके अलावा आपने चंद टेलीफिल्म्स में भी काम किया जिनमें पाकिस्तानी कैनेडियन मुख्तसर टेलीफिल्म सीडर में भी वो अपनी अदाकारी के जोहर दिखा चुके हैं। इसके अलावा इंग्लिश फीचर फिल्म अल्टर्ड स्किन में वो पुलिस इंस्पेक्टर का रोल निभा चुके हैं। फिल्म अल्टर्ड स्किन के अंदर आपके साथ लेजेंड सलमान शाहिद और जुगन काजम ने काम किया था। दोस्तों, ये भी याद रहे कि आपने एक प्रोजेक्ट के अंदर बॉलीवुड के मशहूर और मारूफ लेजेंड अदाकार नसीरुद्दीन शाह को भी असिस्ट किया हुआ है। हारिस वहीद को अपनी कद और शख्सियत की वजह से पाकिस्तान के हर बड़े फैशन डिज़ाइनर ने फ़ोटोशूट के लिए मुंतखब किया है और आप कई एक फ़ोटोशूट करवा चुके हैं। हारिस वहीद फ़ोटो सेशन, ड्रामा एक्टिंग के अलावा कई एक टीवी कमर्शियल में भी काम कर चुके हैं। हारिस वहीद के बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि वो ड्रामों के मुस्तफ़ा कुरैशी हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हारिस वहीद की अज़वाजी ज़िंदगी की। हारिस वहीद की शादी हो चुकी है, लेकिन उनकी शादी किसी फिल्मी लव स्टोरी से कम नहीं और उनकी लव स्टोरी किसी बॉलीवुड की फ़िल्म की कहानी लगती है। यानी बॉलीवुड की फ़िल्म में अक्सर लड़की लड़का मिलते हैं, मोहब्बत हो जाती है, फिर उनके दरमियान जालिम समाज की दीवार खड़ी हो जाती है और फिर लड़की लड़का घर से भागकर शादी कर लेते हैं। बिल्कुल हारिस वहीद की भी ऐसी ही कहानी है। हारिस वहीद ने अदाकारा मरियम फातिमा से शादी की है। हारिस वहीद और मरियम फातिमा 2016 को एमडी प्रोडक्शन के मेकअप रूम में मिले थे और दोनों जल्द ही अच्छे दोस्त बन गए।
और फिर आप दोनों ने मशहूर ड्रामा उडारी में भी काम किया था। हारिस वहीद और मरियम फातिमा को ऐसा लगा कि दोनों एक दूसरे के मिजाज को समझते हैं और जीवन साथी बन सकते हैं, तो कुछ अर्सा बाद हारिस ने मरियम को प्रपोज कर दिया और मरियम फातिमा ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। मरियम के वालिदैन हारिस को पसंद नहीं करते थे, मगर मोहब्बत रंग लाई और दोनों ने 2017 में कोर्ट मैरिज कर ली। इस कोर्ट मैरिज में मरियम फातिमा की तरफ से किसी ने भी शिरकत ना की, जबकि हारिस की तरफ से उसके बहन भाइयों ने शिरकत की। याद रहे कि हारिस की वाइफ मरियम फातिमा आपसे तकरीबन 6 साल उम्र में छोटी हैं। शादी के बाद दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आखिर पर हम हारिस वहीद और मरियम फातिमा के लिए दुआगो हैं कि वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर करें और अपनी एक्टिंग से अपने चाहने वालों को महसूस कराएं। दोस्तों, दूसरे चैनल की तरह मैं शुरू में नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन अभी आपने वीडियो मुकम्मल तौर पर देख ली है। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।